कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे नंबर की ओर बढ़ रही है। अभी हम चौथे नंबर पर हैं और विश्व में यथाशीघ्र हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे। यह राहुल गांधी और गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए ये इंडिया के मार्केट के ऊपर, भारत के मार्केट के ऊपर आक्रमण पे आक्रमण कर रही है। आज सुबह 4 बजे से इनका पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ट्वीट करना, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस करना, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक मैसेज देना और इंडिया के मार्केट को गिराने का प्रयास करना। लगभग 2.5 करोड़ निवेशक, छोटे निवेशक, जिन्होंने अपनी पूंजी, कम धन का निवेश, अपनी पूंजी जिन्होंने शेयर मार्केट में लगाया था, आज उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा है, छोटे निवेशकों को। ভারতীয় শিল্পপতি গৌতম আদানিকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে সরব হয়েছে কংগ্রেস, কিন্তু কি কারণে? আমেরিকায় ভারতীয় শিল্পপতি গৌতম আদানির বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ গৌতম আদানির বিরুদ্ধে। ভারতের সৌরশক্তি প্রজেক্টের জন্য আধিকারিকদের ঘুষ অফার করেছেন তিনি, এমনটাই অভিযোগ। বিতর্কের জেরে শেয়ার বাজারে আদানি শিল্পগোষ্ঠীর শেয়ার মূল্য নিম্নমুখী। আর গোটা ঘটনায় জেপিসি তদন্তের দাবি তুলেছে কংগ্রেস। অস্বস্তির মুখে আমেরিকায় বন্ড ছাড়ার সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছে আদানি গ্রুপ। অভিযোগ করলেই তা সত্যি হয় না, কোনো রকম আইন ভঙ্গ করা হয়নি, দাবি আদানি গোষ্ঠী। जिस तरीके से आरोप सिद्ध हुए हैं, कन्विक्शन हुआ है, इंडाइटमेंट हुआ है, काश अगर हमारी खुद की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जब इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई थी उस पर इन्वेस्टिगेशन करते, फ्री एंड फेयर मैनर में करते हैं। सेबी आज तक उन पे आरोप नहीं सिद्ध कर पाई है, बल्कि दूसरे कोर्ट्स में वो आरोप सिद्ध हो गए हैं। उन पे कहा जा रहा है लाखों करोड़ों उन्होंने खर्च किए हैं ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए, सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स लिया, और वो उन्होंने इन्वेस्टर्स को, यूएस इन्वेस्टर्स में जो बॉन्ड्स थे जिससे वो पैसा कलेक्ट कर रहे थे, उन्होंने उसको रिवील नहीं किया है। ये अगर अदानी पे इस तरीके के गंभीर आरोप लगते हैं और इंडाइटमेंट होता है, ये हमारे देश के लिए, देश की क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। গৌতম আদানিকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে, প্রধানমন্ত্রী আদানিকে সুরক্ষা দিচ্ছেন। শুধু এই কথা বলেই রাহুল গান্ধী থেমে থাকেননি, তিনি বলছেন যেভাবে কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারি হয়েছে এবং 2000 কোটির কেলেঙ্কারি করেছেন গৌতম আদানি, কিন্তু তারপরেও আদানিকে গ্রেফতার করা হবে না, কারণ প্রধানমন্ত্রী নিজে আদানি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। আদানিকে আগে গ্রেফতার করা হোক, কাউকে যেন ছাড় না দেয়া হয়। আদানি ভারতে রোজ দুর্নীতি করছেন, মার্কিন এজেন্সি এফবিআই বলেছে আদানি গোটা দেশটাকে হাইজ্যাক করেছেন। আদানিকে গ্রেফতার করার ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর নেই। जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू होगी और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए, और एंड में मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से अदानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है, हिंदुस्तान अदानी जी के ग्रिप में है। इसलिए हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अदानी जी, और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अदानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अदानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अदानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। আমেরিকায় ভারতীয় শিল্পপতি গৌতম আদানির বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ, এই নিয়ে সিপিএম এর কি প্রতিক্রিয়া, কি বলেছেন সুজন চক্রবর্তী, রাখবো আপনাদের সাথে। আদানি মানে প্রতারণা, এই আদানিদের মতন প্রতারকদেরই মাথা এবং চৌকিদার নরেন্দ্র মোদী। তিনি তো চৌকিদার হয়েছেন। কার চৌকিদার? দেশের মানুষের চৌকিদার নয়। আদানিদের অপরাধ প্রতারণার চৌকিদারিত্ব করছেন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী। এর আগে ধরা পড়েছে, এখন আবার ধরা পড়লো, শেয়ার মার্কেটে তার প্রভাব পড়লো। আর এই আদানিকে নিয়েই নরেন্দ্র মোদীর যাবতীয় কাজ, যাবতীয় চলাচল এবং গোটা দেশের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের একটা বড় অংশ বেআইনি ভাবে
আদানিদের দেওয়ার ব্যবস্থা করছে কার্যত মোদি অমিত শাহ, তার সঙ্গে আদানি আম্বানি। এতে আমাদের গোটা দেশের শিল্প 12টা বাজছে, ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প 12টা বাজছে, গিলে খাচ্ছে আদানি আম্বানিরা এবং তাদের মাথায় নরেন্দ্র মোদী। এটা খুব সর্বনাশা কাণ্ড হচ্ছে। অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা আমাদের দেশের করা উচিত, তাহলে মান সম্মান আরোই যাবে। এই যে কোটি কোটি টাকা কেলেঙ্কারির অভিযোগ গৌতম আদানির বিরুদ্ধে জানিয়ে সরব হয়েছে কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলো। গিরিরাজ সিং কি বলেছেন রাখবো আপনাদের সামনে। राहुल गांधी कोई लिख के देता है, ये प्रॉम्प्टर है और इनको मानिया हो गया है। ये अदानी फोबिया से ग्रसित हैं। इन्हें कभी रफेल में माफ़ी मांगना पड़ा, मोदी जी को गाली दिए उसमें माफ़ी मांगना पड़ा। तो ये अदानी फोबिया से ग्रसित हैं, जो लिख के दिया है वो बोल रहे हैं। ये अपोजिशन हो या राहुल गांधी हो, और टीएमसी को तो कुछ बोलने का चेहरा ही नहीं है, जो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसा हुआ है। আদানির জন্যই এবং যেভাবে আদানি ইস্যুতে সরব হয়েছে কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলো, মোদির জন্যই গোটা দেশের সম্মান নষ্ট হচ্ছে। আপ নেতা সঞ্জয় সিং এভাবেই আক্রমণ শানিয়েছেন। দেখুন, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से भारत की बेइज्जती हुई है, उनके दोस्त की वजह से भारत की बेइज्जती हुई है। जिस देश में जाते हैं, जिस कार्यक्रम में जाते हैं, जो योजना की शुरुआत करते हैं, उसमें पहला फायदा वो इंडिया का नहीं देखते, अडानी का देखते। अमेरिका की अदालत के द्वारा जांच के बाद जो खुलासा हुआ है, उसने पूरे देश को हैरान कर दिया। पूरा देश अचंभित है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा लूट का धंधा प्रधानमंत्री जी के और भाजपा के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहा है। कहीं कोई जांच नहीं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं, सारे सबूत है, सारे साक्ष्य हैं, उसके बावजूद तो ऐसा क्यों हो रहा है? पूरा देश लूटने की छूट दे रखी है प्रधानमंत्री ने।